ओके, गुड मॉर्निङ अन 24 मे है। अब हिजो हामीले डिस्कस गरेका केही कुराहरू तपाईँहरूले घरबाट हेरेर आउनुहोला, केही डाउट छ भने भन्नुहोला भन्ने प्रयत्न चाहिँ गरेको थिएँ मैले हिजो। आई डोन्ट नो कतिजना त्यसमा सफल हुनुभयो, टाइम भ्याउनुभयो। अब त मैले सुनेअनुसार अरू कुनै क्लास नै हुँदैन, यो एकाउन्ट नै भइरहेछ भने पर्याप्त समय पनि होला होइन, आई बिलिभ। तर अगेन तपाईँहरूको आफ्नो टाइम, आफ्नो जोन। बताओ जी, कुछ इलस्ट्रेशन है जिसको डिस्कस करना है? है जी? नहीं, थोड़ा सा रिकैप करता हूं मैं। 2-3 तरह की चीज आपको कल लास्ट क्लास में बताया था। एक तो एरर्स को आइडेंटिफाई करना है ना, एरर्स का आइडेंटिफिकेशन समझना कि किस टाइप का एरर है ना। उसके बाद इसका इम्पैक्ट समझना, इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ा होगा, कहाँ पे किस खाता को इम्पैक्ट किया होगा, और उस खाते के इम्पैक्ट से कल के डेट में अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें कैसा प्रभाव पड़ेगा, और लास्ट में इसका रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन की जब बात की तो हम लोग 3 स्टेज बोले थे। एक बिफोर ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, और थर्ड स्टेज आफ्टर फाइनल अकाउंट। हम लोग ज्यादातर हर क्वेश्चन में ये दोनों स्टेज जिक्र कर रहे थे। लास्ट में जब हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को और मैच्योर कर लेंगे फिर इस वाले स्टेज को भी जिक्र करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कुछ इलस्ट्रेशंस भी देखा था लास्ट क्लास में, और कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे किस तरह का रेक्टिफिकेशंस होता है नॉर्मली, प्रैक्टिकली, है ना। कुछ कमेंट्री था कैसे एरर को लोकेट किया जाता है, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, अकाउंटेंट होता है, कैसे पता चलता है गलती है कि नहीं। एक तो सोर्स होता है, अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती तो हुआ है। लेकिन उसके अलावा भी होता है प्रिंसिपल स्पेसिफिक गलती, जो नॉर्मली ऑडिट वगैरह करते समय ऑडिटर के और या सेकेंड कोई रिव्यू कर रहा है उसके हिसाब से पता चलता है कि इस तरह का कोई गलती हुआ है ना। सो हम लोगों ने कुछ इलस्ट्रेशंस किए थे। अब एक थर्ड कंसेप्ट है, उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाके सब हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, है ना। थर्ड इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इसका मतलब हम लोग ऑलरेडी आफ्टर एंटरिंग इनटू नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, आफ्टर एंटरिंग इनटू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो हम लोग कब रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं? पिछले साल का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन कब? नेक्स्ट आर्थिक वर्ष में प्रवेश करने के बाद पता चला कि अच्छा ये तो गलती हुआ है, अब इसको ठीक करना है। लेकिन गलती अब इस साल का नहीं है, पास्ट ईयर का गलती है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट फिजिकल ईयर में जाके उसको रेक्टिफाई करें। अब आप सोचो, लास्ट ईयर्स एरर, ठीक है जी। अब इस एरर में दो तरह की बात हो सकता है। एरर इम्पैक्टेड इम्पैक्टेड मिसमैच या इम्पैक्टेड ट्रायल बैलेंस। ऐसा एरर जिसको ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट पड़ा था, मतलब ट्रायल बैलेंस डिड नॉट मैच, राइट। और ऐसा एरर था सो ट्रायल नॉट इम्पैक्टेड ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब एरर तो था फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच किया था, इस टाइप का एरर था, पिछले साल का ही एरर था। अब
इस तरह के एरर में जहां ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया था, हम लोग डिफरेंस वाज केप्ट इन सस्पेंस अकाउंट, है कि नहीं? हम लोग यही पढ़े थे कि ट्रायल बैलेंस अगर डिसएग्री नहीं करता है तो सस्पेंस अकाउंट में हम लोग क्रिएट करके रखते हैं, राइट? अब हम लोग लास्ट ईयर बहुत प्रयत्न किए गलती को पता करने का, लेकिन गलती पता नहीं चल पाया, और इधर प्रेशर था और ईयर एंड क्लोज होने वाला था, ऑडिट या टैक्स फाइलिंग का डेट नजदीक आ गया था। ऑडिटर भी परेशान हो रहा था, भाई तुम करके दो, नहीं तो हम ऑडिट नहीं कर पाएंगे। तो प्रेशर के समय उसने क्या किया, इस सस्पेंस अकाउंट को, जो डिफरेंस पड़ा हुआ था, इस सस्पेंस अकाउंट को उसने या तो पीएल अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया, या उसने कैरीड किया बैलेंस शीट पे कि भाई नेक्स्ट ईयर में जब पता चलेगा तब ठीक करेंगे, हम क्यों इसको अभी एक्सपेंसेस मान ले। तो दो ऑप्शन हो सकता है, या तो उसको उसने राइट ऑफ कर दिया, सस्पेंस अकाउंट है उसमें हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस था, मान के चलते कोई पीएल, कोई नॉमिनल नेचर का ही अकाउंट की गलतियों की वजह से आया होगा ये सस्पेंस, तो अभी इसको क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में राइट ऑफ कर देते हैं। तो लास्ट ईयर ही जब ये गलती हुआ था, तो उस गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस का डिसएग्रीमेंट हुआ, और डिसएग्रीमेंट को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए। और सस्पेंस अकाउंट का दो ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर पता ना चले तो, पता चल गया तो ठीक है, गलती हम लोग रिकवर कर लिए, लेकिन अगर पता नहीं चला हो तो हम लोग क्या किए होंगे, या तो उसको एज इट इज बैलेंस शीट में कैरी करके लेके आए होंगे, और इस साल भी हमारे बुक्स में वो बैलेंस दिख रहा होगा सस्पेंस अकाउंट का, और उस सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को हम लोग अब जाके ठीक करने के प्रयत्न में जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी संभव है, या हो सकता है अमाउंट थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट दिखा हो, तो अकाउंटेंट ने डिसाइड किया हो कि यार छोटा बैलेंस क्यों हम लोग अननेसेसरी गंदगी फैलाए, अपने बैलेंस शीट में रखेंगे तो सबको पता चलेगा, देखो सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है, ये किस तरह का अकाउंट है भाई, ये क्यों आया भाई, क्वेश्चन जवाब, सवाल जवाब होगा, इसको क्या करते हैं हम पीएल अकाउंट में किसी न किसी में राइट ऑफ कर देते, ताकि बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। अल्टीमेटली लोग बैलेंस शीट देखता है, उस समय इस तरह का चीज नहीं दिखेगा। सो ये दोनं ट्रीटमेंट किया हो सकता है, राइट? तो हम लोगों के पास तीन तरह का इफेक्टिवली सिचुएशन हुआ कि पास्ट ईयर का मिस्टेक, जहां पे सस्पेंस अकाउंट खुला ही नहीं, यहाँ पे नो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, हेंस नो सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन, है ना? हाउएवर कुछ ऐसे गलतियां होता है ना जो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने के लिए मजबूर नहीं करता, लेकिन गलती तो होता ही है। कंपेंसेटिंग नेचर का एरर हो गया, प्रिंसिपल का एरर हो गया, और आपको ओमिशन वाला एरर हो गया, इस तरह के एरर्स, है ना? बैलेंस में तो डिसएग्रीमेंट नहीं लाया था, लेकिन गलती तो था, वो गलती हम लोग नेक्स्ट ईयर में ठीक कर रहे हैं। तो तीन सिचुएशन हो गया, विदाउट सस्पेंस अकाउंट वाला सिचुएशन, दूसरा सस्पेंस अकाउंट वाला सिचुएशन लेकिन उस सस्पेंस अकाउंट को पीएल में राइट ऑफ कर दिया था, और तीसरा ऐसा सस्पेंस अकाउंट वाला सिचुएशन जिसको हम लोग पीएल अकाउंट में राइट ऑफ नहीं किए थे, बल्कि नेक्स्ट ईयर में एज इट इज बैलेंस को कैरी किया। अब देखो, हम सबको पता है कि पिछले साल का ये गलती है, और पिछले साल के गलती को हम लोग अब इस ईयर में जाके ठीक कर रहे हैं, लेकिन ठीक करते समय ये भी हमको पता है कि प्रीवियस ईयर में while preparing final accounts, we had transferred every nominal accounts बोले तो इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट टू पीएल अकाउंट, and then the balance of net profit or net loss was carried to balance sheet in case of company, or transferred to
कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फॉर्म, चाहे वो पार्टनरशिप हो या प्रोप्राइटरशिप, राइट। नॉर्मली यही करते हैं ना हम लोग, पीएल अकाउंट बनाते हैं। याद करो अपने बचपन की वो सारी बातें याद करो। ट्रायल बैलेंस आप देखते हो, इसके अंदर एसेट नेचर का होता है, लायबिलिटी नेचर का होता है, इनकम नेचर का होता है, एक्सपेंस नेचर का होता है। आप पीएल अकाउंट बनाते हैं, जितने भी ये इनकम एक्सपेंसेस नेचर का चीज है, ये दोनों चीज आप क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यही करते हैं ना। सो लास्ट ईयर अगर ऐसा कुछ चीज है, हम सबको पता है कि हम लोग इस दोनों चीज को, इनकम एक्सपेंडिचर वाली चीज को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और बाद में पीएल अकाउंट में जो नेट रिजल्ट होता है, नेट प्रॉफिट के फॉर्म में या नेट लॉस के फॉर्म में, अगर हमारा पार्टनरशिप फॉर्म और प्रोप्राइटरशिप जैसा नेचर का है तो भाई आप यही ट्रांसफर होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पार्टनरशिप के केस में, वहां से फिर जाके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये वाला चीज पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तब भी ये प्रॉफिट क्या होता है या लॉस क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में जाके मर्ज हो जाता है। और एसेट्स लायबिलिटी वाला चीज है तो एसेट्स लायबिलिटी कहने की हम लोग बैलेंस शीट तक एज इट इज दिखाते हैं। इसका मतलब एसेट्स और लायबिलिटी वाला अकाउंट इवन नेक्स्ट ईयर में प्रवेश करने के बाद भी एग्जिस्ट करता है ना। एसेट्स और लायबिलिटी वाला नेचर का चीज या एसेट या लायबिलिटी नेचर का अकाउंट जो है वो नेक्स्ट ईयर में जाने के बाद भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर रिलेटेड अकाउंट नेक्स्ट ईयर में एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब लास्ट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नेक्स्ट ईयर में एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट ईयर का अपना इनकम एक्सपेंडिचर जो होगा वो तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन लास्ट ईयर वाला अकाउंट जो होता है वो हम लास्ट ईयर उसको राइट अप करके पीएल अकाउंट में चार्ज करके पीएल अकाउंट के थ्रू अल्टीमेटली घुमा फिरा के कैपिटल अकाउंट में लेके आ चुके होते हैं, राइट। अब हमारे ये तीन सिचुएशंस था, है ना। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3। हमारे पास तीन सिचुएशंस है। अब ये तीनों सिचुएशंस में हम जब भी रेक्टिफिकेशन करेंगे तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा हम किस अकाउंट को रेक्टिफाई कर रहे हैं, और जिस अकाउंट को रेक्टिफाई कर रहे हैं क्या वो अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। मतलब प्रीवियस ईयर वाला वो अकाउंट आज के डेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो वही अकाउंट कहां जाके अभी बैठा होगा या कहां जाके मिक्स हो गया होगा। जैसे याद करो, यहाँ पे हम तुमको बता रहे हैं उस चीज को एक बार रिलेट करने की कोशिश करो। लास्ट ईयर में परचेज में मानो परचेज बुक ओवरकास्ट हुआ था 10,000 से। अब बस इसका इंपैक्ट समझो, लास्ट ईयर जब परचेज बुक ओवरकास्ट हुआ होगा तो कहीं ना कहीं इसके वजह से आप ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे, और ट्रायल बैलेंस में आपका ये ओवरकास्ट की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच किया होगा कि नहीं किया होगा। शालिनी मनुष था मैच करे वाला ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर नहीं। डेविड सर बढ़िया बोला। तुम शालिनी है? हाँ है ना। हम शालिनी से पूछ रहे हैं। खोइ त मैले क्लास एटेन्ड गरेको पाएको थिएँ, को थियो। अनम्युट गर्नुस् र बोल्नुस् है, किनभने यो क्ल्यारिटीहरु चाहिँ एकदम जरुरी छ। एकदम क्ल्यारिटीको साथ हेर्नुहुन्छ भने यो च्याप्टरमा केही दमै छैन, तर क्ल्यारिटी नभएको बेलामा दिस च्याप्टर विल बी भेरी प्रोब्लेमेटिक इन द फ्युचर। मैले सोधेको क्वेशन अनुसार भन्नुस्, लास्ट इयरमा जब मेरो पर्चेज बुक ओभरकास्टेड थियो, मतलब मैले पर्चेज बुक बनाउँदाखेरि त्यसमा टोटलिङ गर्ने बेलामा मैले 10,000 ले बढाइदिएको थिएँ। त्यसले गर्दा मेरो लास्ट इयरको ट्रायल ब्यालेन्समा यो डिसएग्रीमेन्ट निम्त्याए होला कि निम्त्याएन होला। सलिना मैले शालिनी भन्दै, सलिना साई, Yes, sir. was that error impacted our trial balance last year or not? Sir, फेरि मेरो परचेज बुक लास्ट इयर मैले टोटलिङ गर्दाखेरि बढी टोटल गरिदिएको थिएँ। बढी टोटल गर्नुको मतलब मैले 10,000
टोटलिङमा गल्तीले लेख्नु पर्ने भन्दा बढी अमाउन्ट लेखेको थियो। सो त्यसले गर्दा मेरो पर्चेजको अमाउन्ट जुन छ यहाँ त्यो हुनु भन्दा बढी छ। यसले गर्दा मेरो ट्रायल ब्यालेन्स डिसएग्री गरे होला कि गरेन होला? गर्यो। त्यो डिसएग्री गर्दाखेरि मैले के गरे होला? डिसएग्री गर्दा पर्चेज टु हैन लास्ट इयर रेक्टिफाई गरेका छैन हामीले। यसलाई हामी प्रोसेस बुझौं। लास्ट इयरमा यो काम भएको थियो जसले गर्दा मेरो ट्रायल ब्यालेन्स डिसएग्री गर्यो। डिसएग्री गर्दाखेरि नर्मली ट्रायल ब्यालेन्स हामी बनाउने बेलामा त्यस्तो डिसएग्रीमेन्टलाई के गर्छौं? सबभन्दा पहिले सस्पेन्स एकाउन्टमा हाल्छौं। मेरो यो पोर्सन चाहिँ 10,000 ले बढी भएको छ। पर्चेज त डेबिटमा गएर लेखिन्छ हो कि हैन ट्रायल ब्यालेन्सको, र त्यो डेबिट साइडमा लेख्दाखेरि मेरो यो पर्चेज 10,000 ले बढी छ भने कहीं न कहीं मेरो यो साइड 10,000 ले बढी भयो होला। यो साइड 10,000 ले बढी हुँदाखेरि मैले त्यसलाई मिलाउनको लागि सस्पेन्स एकाउन्टमा 10,000 मैले क्रेडिट साइडमा लेख्या होला, अनि बल्ल गएर मेरो ट्रायल ब्यालेन्स म्याच गरे होला, दुवैतिर म्याच गर्छ हैन। अब त्यसपश्चात हामी यो ट्रायल ब्यालेन्सको बेसिसबाट हामीले थाहा पायौं कि हाम्रो कुनै न कुनै गल्ती थियो र त्यो गल्तीलाई लास्ट इयरमै मैले भेटाउन सकिन, करेक्ट गर्न सकिन। त्यसले गर्दा यो अब करेन्ट इयरमा आएर हामीले ठीक गर्नु पर्यो। करेन्ट इयरमा ठीक गर्दाखेरि हामीले थाहा छ लास्ट इयरमै ठीक गर्नु परेको भए हामी के गर्थ्यौं होला? सस्पेन्स एकाउन्टलाई डेबिट गर्थ्यौं होला र पर्चेज एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्थ्यौं होला। लास्ट इयरमा यदि ठीक गर्ने मौका पाएको भए के गर्थ्यौं होला हामीले? त्यही गर्थ्यौं होला हामीले। यदि लास्ट इयरमै यो गल्तीलाई ठीक गर्ने मतलब फाइनल एकाउन्ट बनाउनु भन्दा पहिला नै स्टेज 2 मै यदि ठीक गर्ने मौका पाएको भए या स्टेज 2 मै ठीक गर्न सक्ने स्थिति भएको भए हामी यसको रेक्टिफिकेसन के गर्थ्यौं होला? व्हाट वुड हैव बीन द रेक्टिफिकेसन? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो 10,000 को हामीले यो एन्ट्री गर्ने थियौं। अब हामीले लास्ट इयरमा यो काम गर्न सक्थ्यौं, तर लास्ट इयरमा कुनै कारणवश हामीले गर्न सकेनौं, हामी भेटाउन सकेनौं त्यो एरर। अब हामी करेन्ट इयरमा आइसकेको छौं, हामी स्टेज 3 मा प्रवेश गरिसकेको छौं। अब बल्ल थाहा पायो ओ गल्ती त यो कारणले भएको रहेछ र गल्ती जुन भएको छ त्यो पर्चेज बुकको ओभरकास्टिङले भएको छ। अब मैले ठीक गर्दाखेरि मैले के ध्यान दिनु पर्यो? के मेरो सस्पेन्स अकाउन्ट एक्जिस्ट गरिरहेछ कि छैन? के मेरो पर्चेज अकाउन्ट लास्ट इयर वाला पर्चेज अकाउन्ट एक्जिस्ट गरिरहेछ कि छैन? लास्ट इयर को त्यो सस्पेन्स अकाउन्ट या पर्चेज अकाउन्ट एक्जिस्ट गरिरहेछ कि छैन भन्ने आन्सरले हामीलाई सजेस्ट गर्छ कि हामीले यसको रेक्टिफिकेसन स्टेज 3 मा गर्दा कसरी गर्नु। अब याद गर्नुस् यो भनेको हाम्रो कुन सिचुएसन को छ? अहिले भर्खरै मैले लेखेको थिए कुन टाइप को एरर छ? वाज इट टाइप एरर 1 जहाँ ट्रायल ब्यालेन्स यो आइदर 2 और 3 मध्येको कुनै एरर छ हो कि हैन? यस्तो एरर जसमा हामीले सस्पेन्स अकाउन्ट खोल्नु पर्या थियो र खोल्दाखेरि त्यो सस्पेन्स अकाउन्टलाई या त मैले राइट अफ गर्दिए होला या त मैले ब्यालेन्स सिटमा लगे होला। राइट अफ गर्दिएको छ भने सस्पेन्स अकाउन्ट डज नट एक्जिस्ट नाउ। सर त्यो भनेको हुन्छ कुनमा राइट अफ गरेछ, राइट अफ इयरमा गरेछ कि ब्यालेन्स हो भने हुन्छ, नभनिकन कसरी थाहा पाउने हामी? सस्पेन्स अकाउन्ट डज नट एक्जिस्ट नाउ र स्टेज 3 मा सस्पेन्स भनेको रिटर्न अफ हो, नलिफाइड हो। हजुर के भन्नु फेरि भन्नुस्? नलिफाइड कहाँ नलिफाई लेख्यो मैले? त्यो भन्नु नि रिटर्न अफ हो त हैन? सोधेको 1 इज नलिफाइड क्वेशनमा लेख्या हुन्छ। त्यसलाई नलिफाई गर्नलाई पीएल अकाउन्टमा राइट अफ गर्दिए या के लेखेको छ हामी क्वेशन पढ्ने छौं अनि क्वेशन पढे तपाईलाई भन्छु है। सस्पेन्स अकाउन्ट डज नट एक्जिस्ट नाउ, यहाँ सस्पेन्स अकाउन्ट स्टिल एक्जिस्ट है। हामीले के हेर्यौं? जब सस्पेन्स अकाउन्ट को कुरा आउने बित्तिकै है यो आउने बित्तिकै मेरो माइन्डले यो भन्यो या त यो स्टेज मतलब यो स्टेज 3 भित्र सेकेन्ड वाला होला या थर्ड वाला होला, माथिको अनुसार हेर्ने हो भने बिकज सस्पेन्स अकाउन्ट खुला थियो। अब त्यो सस्पेन्स अकाउन्टलाई मैले या त राइट अफ गर्दिए होला या त्यो सस्पेन्स अकाउन्टलाई मैले ब्यालेन्स सिटमा एज इट इज क्यारी गरे, राइट? दुईटा हुन सक्छ अप्सन। यदि दुई वाला सिचुएसन हजुर
या त दोस्रो हुन सक्छ या त तेस्रो हुन सक्छ है। सो दोस्रो यदि भएको छ जहाँ हामीले सस्पेन्स लास्ट इयर त थियो त्यसलाई पीएल मा राइट अफ गर्दियो। अब पीएल मा राइट अफ गर्दाखेरि त्यो कहीं न कहीं घुमेर कहाँ इम्प्याक्ट गर्यो त? याद गर्नुस्, पीएल एकाउन्टमा जुन कुरा राइट अफ हुन्छ त्यो अल्टिमेटली राउट भएर कहाँ आउँछ? क्यापिटलमा आउँछ यदि प्रोप्राइटरशिपको फर्मको केस हो भने। यसको मतलब लास्ट इयरको यो सस्पेन्स एकाउन्ट अहिले कहाँ गएर बसेको छ? क्यापिटल एकाउन्टमा। पर्चेज एकाउन्ट पनि लास्ट इयरको नोमिनल एकाउन्ट हो, जो पनि हामीले लास्ट इयर पीएल एकाउन्टमा राइट अफ गर्दैथ्यौँ। तो पीएल को थ्रू यो पनि गएर कहाँ बसेको छ? क्यापिटल एकाउन्टमै। या मानौ हामी कम्पनीकै कुरा गर्ने हो भने सस्पेन्स एकाउन्टलाई पनि पीएल एकाउन्टमा राइट अफ गर्यौं, हेन्स प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा त्यो ब्यालेन्स बसेको छ। पर्चेज एकाउन्टलाई पनि कहाँ गएर सम्मिलित गर्दियौं? पीएल एकाउन्टमै गएर राइट अफ गर्दियौं। त्यसको मतलब यो दुवै साइड, डेबिट साइड पनि र क्रेडिट साइड पनि कहीं न कहीं लास्ट इयर मैले आफ्नो पीएल एकाउन्टमै गएर गाँस दिएको थिएँ। अब त्यो कहीं न कहीं मेरो अटोमेटिक एडजस्टमेन्ट भइसकेको थियो, रेक्टिफिकेसन नेचरको भइसकेको थियो अटोमेटिक, व्हिच वाज बेसिकली यदि मैले हेर्ने हो भने यो सस्पेन्स एकाउन्ट कहाँ गएको थियो? पीएल एकाउन्टमा। मैले पीएल एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिएँ। पर्चेज एकाउन्ट कहाँ गएको थियो? पीएल एकाउन्टमा। पीएल एकाउन्टलाई नै क्रेडिट गरिदिएँ। मतलब यस्तो कुनै एन्ट्री मलाई गर्नु जरुरी हुन्छ जहाँ मैले सेम एकाउन्टलाई डेबिट र सेम एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नु परोस्। त्यसैले यस्तो परिस्थितिमा हामीले यस्ता रेक्टिफिकेसनको लागि कुनै एडजस्टमेन्ट जरुरी छैन। नो एडजस्टमेन्ट या रेक्टिफिकेसन एन्ट्री रिक्वायर्ड। सर ये बुझिन सर लास्ट को। यो त एक्चुअली रङ मा त रङै थियो। लास्ट इयर रङ थियो। लास्ट इयर रङ हुँदाखेरि त्यो रङलाई हामीले सस्पेन्स एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्यौं। अरे सस्पेन्स ट्रान्सफर भएपछि त्यो त्यसलाई फेरि पीएल एकाउन्टमा राइट अफ गरिदियौ। अब याद गर्नुस् है, एक्जाम्पलको लागि मैले लेखेँ मेरो पर्चेज चाहिँ एक्चुअलमा 90,000 छ, तर गल्तीले मैले यसलाई 1 लाख रुपैयाँ लेखिदिएको थिएँ। यसले गर्दा के भयो? यो 1 लाख र डिफरेन्सको 10,000 रुपैयाँ मैले सस्पेन्समा राखिदिएँ। अब यसको इम्प्याक्ट के पर्यो? मैले पीएल एकाउन्ट बनाउँदा पर्चेजलाई पनि पीएलमा टु पर्चेज भनेर राइट अफ गरे 1 लाख र यो 10,000 को क्रेडिट जुन थियो त्यसलाई पनि सस्पेन्समा 10,000 राइट अफ गरिदिए। यदि लास्ट इयर मैले यसलाई पीएलमै राइट अफ गरिदिए भने यदि गल्ती नभएको भए 90,000 जान्थ्यो पीएल एकाउन्टमा। गल्ती भएर पनि दुईटा खाताको थ्रु पनि पीएलमा कति गएको छ? 1 लाख र 10,000, नेटमा 90,000 नै गएको छ नि। तो यस्तो गल्ती थियो जुन गल्ती लास्ट इयरमा हामीले गरेको ट्रिटमेन्टले गर्दा अटोमेटिक ब्यालेन्स भइरहेछ। त्यसैले यो प्रॉफिट अहिले पनि त्यति नै आइरहेछ। प्रॉफिटमा कुनै प्रभाव त परेन थियो हैन? परेन। त्यसले गर्दा अहिले त्यसको रेक्टिफिकेसन गर्नु परेन। त्यही कुरालाई बुझाउनको लागि तपाईलाई म भनिरहेको छु। तपाई के सोच्नुस्, स्टेज 2 मा यदि गरेको भए के एन्ट्री हामी पास गर्थ्यौं र जुन एन्ट्री मैले स्टेज 2 मा पास गर्थे त्यही एन्ट्रीको करस्पोन्डिङ लाइन आइटमलाई ध्यान दिनुस्। यो कहाँ गएको छ? यो पनि पीएल एकाउन्टमा गएको थियो, यो पनि पीएल एकाउन्टमा गएको थियो। यसको मतलब मैले यसको रेक्टिफिकेसन गर्नु जरुरी छ। क्लियर छ? अब सलिना क्लियर छ? अब हजुर सर क्लियर भयो। र यही यदि थर्ड सिचुएसन को भए, थर्ड तरिकाले यदि हामीले त्यो सस्पेन्स एकाउन्टलाई राइट अफ गरेको छैन, यसको मतलब यो एकाउन्ट अहिले पनि जिउँदो छ। यो मरिसकेको छ तर यो जिउँदो छ। यो जिउँदो छ भने त्यसलाई त म अब युज गर्न सक्छु नि। त्यो सस्पेन्स एकाउन्टलाई अब मैले डेबिट गरे, तर यो जिउँदो छैन, यो मरिसकेको छ। र कुन एकाउन्टमा गएर मरेको छ? यो पीएल एकाउन्टमा। हेन्स पीएल एकाउन्टलाई क्रेडिट। यदि त्यो पीएल एकाउन्टमा छ भने पीएल एकाउन्टमा, क्यापिटलमा गइसकेको छ भने क्यापिटल एकाउन्टमा। तो नर्मली हामी के गर्छौं? प्रॉफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्ट एकाउन्टमा यसलाई पार्क गरिदिन्छौं। 10,000 10,000 र यो पीएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट फेरि गएर यदि क्यापिटलमा गाँसिनेछ भने क्यापिटलमा राइट अफ भइहाल्छ, या अरु कुनै खातामा गाँसिनेछ भने त्यहाँ गएर राइट अफ भइहाल्छ। सो हामीले स्टेज 3 मा रेक्टिफाई गर्दाखेरि बुझ्नु पर्यो गल्ती कस्तो थियो, ट्रायल ब्यालेन्सको डिसएग्रीमेन्ट भएको थियो कि थिएन, भएको थियो भने त्यसलाई सस्पेन्स एकाउन्टमा राखेको थियो कि थिएन, राखेपछि पनि त्यो सस्पेन्स एकाउन्ट गएर कहीं न कहीं मेरो पीएल एकाउन्टमा त चार्ज भइसकेको छ कि छैन, त्यो बुझिराख्नु जरुरी छ। त्यस पश्चात हामीले त्यसको रेक्टिफिकेसनको कुरा गर्छौं। अब एउटा अर्को मैले एक्जाम्पल लिए, मानौ रिपेयर्स
to machinery for rupees 50,000 was repair to machinery for rupees 50,000 was wrongly charged to wrongly debited to machinery account on mid of the previous year. Depreciation was charged at the rate of 20% per annum. ल पहिला यो गल्तीलाई बुझौँ है। मैले कुनै मेसिनलाई रिपेयर गरे, रिपेयर नेचरको काम थियो, तर गल्तीले मैले मेसिनरी एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिएँ र मेसिनरी एकाउन्टमा डेबिट गरिदिएँ, त्यसै कारणले मेसिनमा हामीले डेप्रिसिएसन पनि चार्ज गर्ने गर्थ्यौं, त्यो पनि गएर मैले डेप्रिसिएसन 20% पर एनम को दरले चार्ज गरेँ र यो गल्ती भन्ने काम कहिले भएको छ? मिड अफ द प्रिभियस इयर भएको छ। पहिला भन्नुस् है, यही स्टेज 1 मा भएको भए, यही कुरा स्टेज 2 मा भएको भए र यही कुरा स्टेज 3 मा भएको भए हामीले के रेक्टिफिकेसन इन्ट्रीहरु गर्छौं? तीनटै स्टेजलाई हामीले सामने राखेर कुरा गर्छौं। स्टेज 1 भनेपछि ट्रायल ब्यालेन्स पनि बनाएको छैन हामीले। स्टेज 2 ट्रायल ब्यालेन्स त बनाएको छ तर फाइनल एकाउन्ट बनाएको थिएन। स्टेज 3 जहाँ फाइनल एकाउन्ट पनि बनिसकेको छ, हामी अर्को आर्थिक वर्षमा पुगेको छ। एक एक स्टेजलाई ध्यान दिएर भन्नुस् त। पहिला यो गल्तीले के मेरो ट्रायल ब्यालेन्सको डिसएग्रीमेन्ट भयो होला? पहिला यो भन्नुस् मलाई। Was that mistake where you debited machinery account instead of repair account impacted your trial balance? No sir. No sir. है, अब मैले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भन्दा पहिला नै यसलाई रेक्टिफाई गर्ने पनि गल्ती थाहा पाएँ। ओहो, मैले डेप्रिसिएसनको एन्ट्री हाल्दिएको छु, थाहा पाएँ मेसिनरी एकाउन्ट त डेबिट भएको रहेछ, त्यही डेबिट भएको मेसिनरीमा मैले डेप्रिसिएसन पनि चार्ज गरिदिएँ, तर ट्रायल ब्यालेन्स बनाएको थिएन। अनि थाहा पायो गल्तीलाई कसरी ठिक गर्नुहुन्छ? यो सिचुएसनमा कसरी ठिक गर्नुहुन्छ भन्नुस्? रिपेयरलाई डेबिट गर्दिन अनि डिप्रिसिएसनलाई क्रेडिट गर्दिन। सैम, कैसे ठीक करोगे बताओ? स्टेज 1 ट्रायल बैलेंस वाज नॉट प्रिपेयर्ड, तर मैले माथिको काम गरिसकेको छु, त्यसलाई ठीक गर्नु पर्यो। श्याम है कि नहीं रूम में? हाँ? अब्दुल कादिर अंसारी हजुर, स्टेज 1 मा कसरी एन्ट्री गर्ने? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू सर यो मशीनरी अकाउंट। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कति रुपैयाँले? 50,000 डेप्रिसिएसन सर 20% त्यो चार्ज गरे। अनि के गर्ने त? मैले 50,000 ले एन्ट्री गर्दिने? हाँ? यस सर। अरु के गर्ने कि यतिकैमा बसिहाल्ने? मेरो गल्ती कस्तो छ त्यो पनि बुझ्नुस् न। मैले लास्ट इयरमा दुईटा काम गरे। एउटा त रिपेयरको चीजलाई मेसिनरीमा डेबिट गरिदिए 50,000 र त्यसमा 20% पर एनमको दर लिएर। यो कहिले भएको थियो? मिड अफ द इयर भएको थियो। सो मिड अफ द इयर भएको हुनाले त्यसमा 20% पर एनमको दरले यसमा डेप्रिसिएसन पनि चार्ज गरिसकेको छु। अब मेसिनरी एक त मशीनरी एकाउन्टमा गयो 50,000 र गएको मेसिनरी एकाउन्टबाट तपाईले के गर्नुभयो? डेप्रिसिएसन टू मशीन भनेर एउटा एन्ट्री पनि पास गरिदिनु भयो। डेप्रिसिएसन टू मशीनरी एन्ट्री पास गरिदिनु भयो। 50,000 मा 20% पर एनमको दरले मिड अफ द प्रिभियस इयर भएको हुनाले हाफ इयरको 5,000 कति चार्ज गर्नु भयो? 5,000। त्यो एन्ट्री पनि गरिदिनु भयो। 5,000
त्यो अर्को इन्ट्री जुन डेप्रिसिएसन टु मेसिन गर्नुभएको छ त्यो पनि त के छ, गलत छ कि छैन? त्यो त नगर्नु पर्ने थियो नि। त्यसलाई के गर्नु पर्यो, रिभर्स गर्नु पर्यो। मैले मेसिन टु Yes, डेबिट credit गरिदिनु एन्ट्री गर्ने फेरि मेसिन टु डिप्रेसन अकाउन्ट डेबिट टु डिप्रेसन अकाउन्ट 5,000 है। यही कुरालाई तपाईँ एउटा सिंगल कन्सोलिडेट इन्ट्री बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। र त्यो भनेको रिपेयर अकाउन्ट डेबिट, किन रिपेयर 50 ले बढाउनु पर्ने। मैले डेप्रिसिएसन कहीं न कहीं 5,000 ले चार्ज गर्दैको छु, त्यो 5,000 नहुनु पर्ने, त्यसैले त्यसलाई हटाइदिए। र मेरो मेसिन अकाउन्ट कहीं न कहीं आजको डेटमा 50,000 ले होइन बल्कि 45,000 ले बढेको छ, त्यसलाई 45,000 ले घटाइदिए। बुझ्नुभयो? हामीले के हेरौं, मेरो यो गल्तीले के प्रभाव पर्यो। मेरो मेसिनरी अकाउन्ट पहिला 50 ले बढ्या होला, पछि 5,000 ले डेप्रिसिएट भइहाल्यो होला। 45,000 ले कहीं न कहीं मेरो मेसिन बढेको देखिन्छ, त्यसलाई मैले 45,000 ले घटाइदिए। अर्को मेरो डेप्रिसिएसन भन्ने खाता कहीं न कहीं 5,000 गलत तरिकाले बढ्या छ, त्यसलाई पनि 5,000 ले घटाइदिए। र रिपेयर बढ्नु पर्ने 50,000 त्यो छैन, त्यसले त्यो 50,000 ले बढ्यो। तो यो दुईटा एन्ट्रीको कहीं न कहीं कम्बाइन्ड इम्प्याक्ट हेर्नुहुन्छ भने यो है। क्लियर छ अब्दुल? Yes, sir. राइट। Yes. ल अब सलिनाले भन्छ है, स्टेज 2 मा के रेक्टिफिकेसन इन्ट्री हुन्थ्यो? हेलो Salina Sai, what would be the entry in stage 2? ले अब म्यूट में है। यही गल्ती मैले स्टेज 2 मा आएर थाहा पाएँ। जब तब त्यो बेला मैले ट्रायल बैलेन्स बनाइसकेको थिएँ। बनाइसकेपछि थाहा पाएँ भने यसको रेक्टिफिकेसन एन्ट्री के हुन्छ? नहीं बोल रहा है सलिना शाही। सुमन काफले भन्नुस् त के एन्ट्री हुन्छ? सुमन काफले seems he is also not in the class. Suman Jha. Yes, sir. What would be the rectification entry in stage 2? If that rectification is being done in stage 2, what would be the rectification entry? Suspense account debit to machinery account. Stage 2 भन्ने बित्तिकै सस्पेन्स अकाउन्ट हाल्दिने। एकचोटि हेर्नु पर्यो नि त्यो गल्तीले सस्पेन्स अकाउन्ट खुलेको थियो कि थिएन। मेरो ट्रायल ब्यालेन्समा बनेको छ भाइ। ट्रायल ब्यालेन्स बनेको छ भने मेरो ट्रायल ब्यालेन्समा यो गल्तीले के भयो होला त्यो बुझ्नु जरुरी छ नि। मेरो मेसिनरी अकाउन्ट कहीं न कहीं 45,000 ले बढी भएको छ। मेरो रिपेयर अकाउन्ट जुन हुनुपर्ने त्यसमा 50,000 ले कम छ। रिपेयर अकाउन्ट 50,000 ले कम छ र डेप्रिसिएसन मेरो कहीं न कहीं 5,000 ले बढी छ। सो यो नेट इम्प्याक्ट यस्तो छ जसले मेरो ट्रायल ब्यालेन्स डिसएग्री भयो होला भन्नुस् त सुमन। सुमन जा छैन होला सर। ऐसा गलती जिसमें मशीनरी अकाउंट तुम्हारा 45,000 से ज्यादा दिख रहा है, रिपेयर अकाउंट 50,000 से कम दिख रहा है और डिप्रिसिएशन 5,000 से ज्यादा दिख रहा है। सो नेट में देखोगे तो ये प्लस 45 हो गया, ये माइनस 50 हो गया, ये प्लस 5 हो गया। तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस डिसएग्री हुआ है क्या लास्ट ईयर? छैन सर। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते समय हमको उससे डिसएग्रीमेंट हुआ नहीं तो सस्पेंस कहां से आ गया पिक्चर में? सस्पेंस तो तब आता है ना जब कोई सिंगल एक अकाउंट को ही उसने इंपैक्ट किया होता है। ये तो ऐसा गलती है जो कि प्रिंसिपल नेचर का गलती है। आप रिपेयर को मशीनरी अकाउंट में डाल दिए और फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए। इस तरह के गलती में ट्रायल बैलेंस कभी भी डिसएग्री नहीं करता। देख ही रहे हो ना तुम क्या हो रहा है। मशीन तुम्हारा 45,000 से ज्यादा है, 50,000 से तुम्हारा रिपेयर अकाउंट कम हो गया और 5,000 से डिप्रेशन ज्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये बैलेंस ऑफसेट हो रहा है। तो आपका ट्रायल बैलेंस डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ था, इन सस्पेंस अकाउंट भी नहीं खुला था। सस्पेंस अकाउंट पनि खुलेन होला है। तो इसको मतलब रेक्टिफिकेसन गर्दा अब के रेक्टिफिकेसन गर्ने सुमन? सुमन भन्नुस् त के रेक्टिफिकेसन एन्ट्री गर्ने त्यसो भए? यही तीनवटा अकाउन्टलाई न ठीक गर्ने फेरि। यस सर। के एन्ट्री गर्ने भन्नुस्? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मेशिनरी अकाउंट
रिपेयर्स अकाउंट डेबिट रिपेयर में 50,000 कमी छ 50,000 ले बढ़ाइदिने अब मेसिनरी Depreciation अकाउंट account. मेसिनरी अकाउंट 45,000 ले बढी छ 45,000 ले घटाइदिने Yes, sir. र डेप्रिसिएसन अकाउंट 5,000 ले बढी छ 5,000 ले घटाइदिने राइट Yes, sir. सेम एन्ट्री यहाँ पनि थियो कि थिएन याद गर्नुस् हिजो पनि मैले भनेको थिए if there are no existence of suspense account then rectification entry in stage 1 and stage 2 would be same हामी stage 2 मा पनि यही इन्ट्री गर्थ्यौ और यो इन्ट्री यो कम्बाइन्ड छ माथिकै दुईटा इन्ट्री को त कम्बाइन्ड हो यो भनेको थिए कि थिएन हिजोको क्लासमा Yes, sir. यदि रेक्टिफिकेशन स्टेज 1 या स्टेज 2 को कुरा गर्नुहुन्छ भने if there are no existence of suspense account in the picture it means the rectification entry whether in stage 1 or stage 2 would be the same clear छ ल अब स्टेज 3 मा प्रवेश गर्यौ हामीले अब स्टेज 3 को पोइन्ट अफ भ्यूले सोच्नुस् स्टेज 3 मा हामीले के भनेको थियौ लास्ट इयर को यो गल्ती हो थाहा कब पाइरा छु यो वर्षमा अब यो वर्षमा थाहा पाउँदाखेरि मैले यसको रेक्टिफिकेसन कसरी गर्ने यो सस्पेन्स अकाउन्ट नखोलिकन भएको सिचुएसन छ है याद गर्नुस् मैले माथि के लेखेको थिए प्रिभियस इयर को गल्ती करेन्ट इयर मा गर्न जाँदाखेरि सिचुएसन कस्तो हुन सक्छ सस्पेन्स अकाउन्ट नखुलेको या सस्पेन्स अकाउन्ट खुलेको सस्पेन्स अकाउन्ट खुलेको छ भने त्यो पीएल मा राइट अफ गरेको या त्यो ब्यालेन्स शीट सम्म क्यारी गरे है यो वाला गल्ती कस्तो थियो कुन नेचर को गल्ती थियो सस्पेन्स अकाउन्ट नखोलिकन भएको गल्ती थियो हैन इसको मतलब सस्पेंस अकाउंट वाला लफड़ा ही नहीं उसको सोचना ही नहीं मुझे कि सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में ले गया कि पीएल अकाउंट में सोचना ही नहीं क्योंकि लास्ट ईयर उसका सस्पेंस अकाउंट खुला ही नहीं था इस गलती की वजह से अब हमको सोचना है कि कौन कौन सा अकाउंट को ठीक करना पड़ेगा अगर स्टेज 2 में करते तो और क्या वो अकाउंट आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है अगर वो एसेट और लायबिलिटी नेचर का अकाउंट होगा तो एग्जिस्ट कर रहा होगा लेकिन नॉमिनल नेचर का अकाउंट होगा तो एग्जिस्ट कर रहा होगा वो नहीं कर रहा होगा ना वो तो पीएल अकाउंट में चार्ज हो गया होगा तो इसीलिए उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट या वो पीएल में राइट अप होकर पीएल के थ्रू कहां गया कैपिटल में गया तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में एज इट इज पीएल बैलेंस करके दिख रहा है तो पीएल अकाउंट तो इसी रेक्टिफिकेशन वाले सिचुएशन में हमको देखना है कौन कौन सा अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है कौन कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मशीन अकाउंट एसेट नेचर का अकाउंट है एग्जिस्ट करेगा रिपेयर अकाउंट बताओ एग्जिस्ट करेगा सुमन रिपेयर अकाउंट एग्जिस्ट गर्छ हेलो लास्ट ईयर को रिपेयर अकाउंट यो वर्ष एग्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन गर्छ सर लास्ट ईयर वाला रिपेयर अकाउंट यो वर्ष एग्जिस्ट गर्छ रिपेयर भनेको एक्सपेंस नेचर को अकाउंट हो कि एसेट लायबिलिटी नेचर को अकाउंट हो गर्दिन सर तो एक्सपेंस नेचर को अकाउंट त लास्ट ईयर पीएल मा चार्ज गर्दिनु भयो होला नि फाइनल अकाउंट बनाउँदाखेरि डेप्रिसिएसन Yes, sir. पनि एक्सपेंस नेचर को छ लास्ट ईयर नै राइट अफ गर्दिनु भयो होला पीएल अकाउंट मा चार्ज गरेर सो 50,000 मैले लास्ट ईयर पीएल अकाउंट मा लगे र 5,000 पनि लास्ट ईयर क्रेडिट मा पीएल अकाउंट मा लगे सो नेट मा मैले लास्ट ईयर पीएल अकाउंट मा यसको इम्प्याक्ट कति लगेको थियो 45,000 सो यो Yes, sir. अकाउंट को ठाउँमा तपाई पीएल अकाउंट युज गर्नुस् यो अकाउंट को ठाउँमा पनि पीएल अकाउंट युज गर्नुस् र मेसिनरी त छदै छ पीएल डेबिट 50,000 मशीनरी 45,000 और 5,000 पीएल क्रेडिट सो कहीं ना कहीं एक बार पीएल को डेबिट कर रहे हो दूसरी बार पीएल को क्रेडिट कर रहे हो इसको नेट कर दो ना यार एक ही जगह पे तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगा इस केस में इसके करस्पोंडिंग ये जहां गया उस अकाउंट को यूज किया डेप्रिसिएशन पीएल में गया पीएल अकाउंट को यूज किया इसीलिए इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 45,000 अनि मसिन to machinery. Astha, is it clear to you? Astha, are you there in the class? Yes, sir. Clear, sir.
Is there anyone जसलाई क्लियर छैन यो अहिलेसम्म? सो स्टेज 3 को लागि मात्रै सर तपाईले यसको फेरि भनिदिनु। स्टेज 3 को लागि मात्रै हजुरहरूले के सोच्नु पर्नेछ भन्दाखेरि म रेक्टिफिकेसन गर्दाखेरि कुन एकाउन्टलाई व्हिच एकाउन्ट needs to be rectified त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि मानुस तपाई स्टेज 2 मै हुनुहुन्छ। assume we are in stage 2. Prepare rectification entry in rough my rectification entry as in the case of stage 2 है। त्यसपछि यो भइसकेपछि with the nature of accounts considered in above rectification, identify whether those accounts of previous year still exists in current year or not. इसको सीधा सीधा आंसर के छ? All nominal nature accounts do not exist in next year. Why? Because they got transferred to PL account. So यसमा दिमाग लगाउने कुरै छैन। यदि नोमिनल नेचर को छ भने त्यो नोमिनल नेचर को अकाउन्ट्स लास्ट इयर नै राइट अफ भइसक्यो होला। नोमिनल बाहेकका खाताहरू जुन छ त्यो सेट लायबिलिटी हुन सक्छ या सस्पेन्स छ भने सस्पेन्स हुन सक्छ। सस्पेन्स छ भने त्यो सस्पेन्सलाई हामीले के गरेको छौं? लास्ट इयर पीएल मा चार्ज गर्दिएको छौं भने त्यो पनि एक्जिस्ट गर्दैन। पीएल मा चार्ज गरेको छैन भने ब्यालेन्स सिटमा लग्यो होला, हेन्स ब्यालेन्स सिटमा त्यो एक्जिस्ट गरिरहेछ। त्यति बुझ्नु पर्यो है। यो बुझिसकेपछि अब हामीले के सोच्नु पर्यो? if a particular account does not exist out of the rectification मैले यसलाई अझै लेख्दिए। if particular account in the rectification entry does not exist as of now, it means it had been transferred to profit and loss account while preparing last year's final account. Therefore, in place of such account, use profit and loss adjustment. सिंपल। जैसे हमने क्या किया था अभी देखो, वही किया था कि नहीं? रिपेयर अकाउंट नहीं एग्जिस्ट कर, लास्ट ईयर वाला रिपेयर अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो पीएल में राइट ऑफ हो गया, तो उसकी जगह पर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज कर लिया। डिप्रिसिएशन अकाउंट लास्ट ईयर वाला है, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पीएल अकाउंट में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कहाँ गया था, जहां गया था उसी अकाउंट को अभी रेक्टिफाई कर। सर यो इयर को पीएल मा हाल्दिने त्यति
जुन डिफरेन्स PL adjustment, not PL account, it's in PL adjustment account. Hence last मा गएर यो PL adjustment फेरि यो PL adjustment account फेरि यसपालि डाइरेक्टली क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर भइहाल्छ। यस वर्षको प्रोफिट नर्मली यो PL एडजस्टमेन्टको फिगरलाई यस वर्षमा जब हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौं यस वर्षको नेट प्रॉफिट निकालिसकेपछि मात्रै यसलाई क्यापिटलमा लग्ने बेलामा एडजस्ट गरिन्छ। सो यस वर्षको प्रॉफिटको एसेसमेन्टमा यसको प्रभाव पर्दैन। ये प्रायर पीरियड भयो, पिछले साल का हुआ। डायरेक्टली इसका ये मतलब नहीं कि इस साल के पीएल में सीधा जाके चार्ज अप कर देंगे, पहले इस साल का पीएल निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद इतने प्रॉफिट तो इस साल कमाया लेकिन पिछले साल की गलती की वजह से इतने अमाउंट घटाना या बढ़ाना, या सीधा इसको पीएल अकाउंट में ले जाएंगे, सीधा कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। इस साल का प्रॉफिट जाएगा ही अपने तरीके से और ये वाला जो एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट में जाके एडजस्ट करेंगे। ओके सर, ठीक छ। यो मैले लेख्न खोजेको मैले जुन भनिरहेको छु फर्स्ट को हाम्रो क्लास सुरु भएको बेलादेखि नै त्यही कुरालाई मैले यसलाई रिलेट गर्न खोजिरहेको छु। स्टेज 3 को रेक्टिफिकेशन इज also as good as stage 2 rectification. Only we need to consider whether those accounts which has been considered in stage 2 rectifications are existing or not. If they do not exist, it means they must have been transferred to last year's PL account. Hence, in place of those accounts, use profit and loss adjustment account. Sometime एक मिनट है, हेलो, सो मैले त्यही भनिरहेको थिएँ कि हामीले यो पर्सपेक्टिभ मात्रै बुझ्नु छ। यति कुरा लेखेको सिम्पल मर्म के छ भन्दाखेरि हामीले जुन यहाँ काउन्टहरु बनायौ नि स्टेज 2 को रेक्टिफिकेशन को पोइन्ट अफ भ्यूले त्यो अकाउन्ट नेक्स्ट इयर मा यही लास्ट इयर कै अकाउन्ट है। यो करेन्ट इयर को लागि रिपेयर अकाउन्ट त खुला होला, करेन्ट इयर को लागि डेप्रिसिएसन अकाउन्ट पनि खुला होला, तर लास्ट इयर को अकाउन्ट पनि अहिले एक्जिस्ट गरिरहेछ कि छैन त्यसमा त हामी सिधा हेर्न सक्छौं नि। लास्ट इयर को त्यो अकाउन्ट कुन नेचर को अकाउन्ट हो, नोमिनल नेचर को अकाउन्ट हो भने हामीले सानैदेखि बुझ्दै आइरहेछौं नोमिनल अकाउन्ट नर्मली राइट अफ भइहाल्छ पीएल अकाउन्टमा, पीएल अकाउन्टबाट हामी त्यसको नेट प्रॉफिट निकाल्नको लागि एसेसमेन्ट गर्छौं। हेन्स टी अकाउन्ट को ठाउँमा हामी प्रॉफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट, यो अकाउन्ट को ठाउँमा प्रॉफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट। तर भयो के एउटै इन्ट्रीमा सेम अकाउन्ट डेबिट र सेम अकाउन्ट क्रेडिट भएको केसमा हामी त्यसलाई नेट अफ गर्छौं है। याद गर्नुस् मैले एउटा इलस्ट्रेसन यहाँ पनि गराएको थिएँ। यदि मेरो रेक्टिफिकेशन यो थियो, परचेज बुक ओभरकास्ट वाला 10,000 वाला सिचुएसन थियो। यदि परचेज बुक ओभरकास्टेड छ भने त्यो सिचुएसनमा त्यो 10,000 लाई राइट अफ गर्ने कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि पीएल अकाउन्टमा गएको थियो, सस्पेन्स अकाउन्ट बनाएको थियो र मैले सस्पेन्स अकाउन्टलाई के गरेको थिएँ पीएल अकाउन्टमै गाँच्दिएको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि यसको रेक्टिफिकेसन मैले गर्दाखेरि यो पनि पीएल मा गएको छ, यो पनि पीएल मा गएको छ। सो पीएल लाइन डेबिट, पीएल लाइन क्रेडिट गर्नु, यसको मतलब त्यसको लागि रेक्टिफिकेसन एन्ट्री बनाउनु जरुरी नै छैन, नट रिक्वायर्ड। तर यदि म सस्पेन्स अकाउन्टलाई आजसम्म एक्जिस्ट गरेको पाइरहेको छु, क्वेशन मैले सोधे पहिला यो अकाउन्ट एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन हेर्नु पर्यो, मेरो ब्यालेन्स सिटमा त्यो अकाउन्ट आइरहेछ कि छैन। यो अकाउन्ट क्वेशन पनि गर्नु आवश्यकता छैन किन थाहा छ यो नोमिनल नेचरको अकाउन्ट हो, यो पीएल अकाउन्टमै गयो होला। यो अकाउन्ट एक्जिस्ट गर्छ भन्ने क्वेशनको आन्सर आउनु पर्यो। यो अकाउन्ट पनि एक्जिस्ट गर्दैन, यो त थाहै छ मलाई एक्जिस्ट गर्दैन, दुवै एक्जिस्ट गर्दैन भने कुनै इन्ट्री गर्नु पर्यो। तर यदि म सस्पेन्स अकाउन्टलाई क्यारी गरेर ब्यालेन्स सिटसम्म लगेको छु भने त्यही अकाउन्टलाई अहिले युज गर्ने र जुन अकाउन्ट एक्जिस्ट गर्दैन त्यसको ठाउँमा पीएल एडजस्टमेन्ट। होप आई एम क्लियर टु इच वान अफ यु है, सबैजना क्लियर छ नि? सस्पेन्स अकाउन्ट छ डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिटमा लाने पीएल मा नलगेर। फेरि भन्नुस् त? यदि त्यो पीएल मा राइट अफ गरेको छैन भने चाहिँ डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिटमा चार्ज गरे हुन्छ हो। चार्ज हैन हो, राइट अफ गरेको छैन भने ब्यालेन्स सिटमा लग्या हुन्छ। किन के इन्टेन्सनले लग्या हुन्छ कि नेक्स्ट इयरमा थाहा पाउँछु नि त्यसपछि त्यसलाई ठीक गर्छु। अनि जब त्यो पीएल एडजस्टमेन्ट छ नि त्यो क्यापिटलमा के एड गर्ने त्यो गर्ने हो, लेस गर्ने हो। हो नेक्स्ट इयर को जब हामी स्टेटमेन्ट बनाउँछौं सर त्यसो भए त पीएल मा त जाँदैन नि त।
कुनै बेलामा पनि त्यो सबै क्यापिटल सँगै एडजस्ट हुन्छ। अब मैले भने नि संस्था कस्तो छ, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वाला संस्था छ भने त्यस अनुसार गर्ने, पार्टनरशिप वाला संस्था छ भने प्रोप्राइटरशिपको केसमा क्यापिटलमा गएर गाँसिन्छ। त्यही भएर मैले भने पिएल एडजस्टमेन्टको ठाउँमा सिधा क्यापिटल पनि लेख्न सक्थे यदि मेरो प्रोप्राइटरशिप फर्म हुन्थ्यो। तर कम्पनीको केसमा नर्मली प्रॉफिटलाई क्यापिटलमा सिधा ट्रान्सफर गरिदैन, त्यसलाई पिएल अकाउन्ट ब्यालेन्सकै रूपमा राखिरहन्छ, रिजर्भको रूपमा राखिरहन्छ, रिटेन्ड अर्निङको रूपमा राखिरहन्छ। त्यस्तो केसमा त त्यो अकाउन्ट एक्जिस्ट जहाँ छ त्यही गएर पिएल एडजस्टमेन्टलाई पिएल अकाउन्टसँग नेट अफ गर्दैन, क्यापिटल अकाउन्टमा नलगाउँला। पार्टनरशिपको केस छ भने त्यो लास्ट इयरको प्रॉफिट त पार्टनरको क्यापिटलमा गएको छ, अब पार्टनरको क्यापिटललाई एडजस्ट गरौँला। सो कुन नेचरको संस्था छ त्यसमा निर्भर गर्छ त्यसलाई कहाँ राख्ने। तर तपाईले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले अहिले पढ्दाखेरि मात्र के बुझ्नुस् कि अहिले यस्तो रेक्टिफिकेसनमा हामी न क्यापिटल सोचौं, न पिएल अकाउन्ट सोचौं, न रिटेन्ड अर्निङ सोचौं, हामी यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्ट अकाउन्टको रूपमा सोचौं। यसले चाहिँ क्यापिटलसँग गर्ने हो पिएल एडजस्टमेन्टले चाहिँ। यही त मैले भने पिएल एडजस्टमेन्ट छ भने त्यो पिएल एडजस्टमेन्टको नेचरको छ भने त्यसलाई पिएल एडजस्टमेन्ट अकाउन्टमा अहिले गएर पार्क गरिदिनुस्। भोलिको दिनमा कहाँ जान्छ त्यो भन्ने कुरा त्यो पार्टनरशिप छ भने पार्टनरको क्यापिटल अकाउन्टमा जान्छ, त्यो प्रोप्राइटरशिप छ भने त्यो क्यापिटल अकाउन्टमा जान्छ, कम्पनी छ भने प्रॉफिट एन्ड लसको जुन ब्यालेन्स हुन्छ त्यही अकाउन्टमा गएर एडजस्ट। त्यो हामीलाई सोध्दैन अहिले, त्यो एडजस्ट गर्न अहिले सोध्दैन, अहिले मात्रै तपाईले पिएल एडजस्टमेन्टमा राखेर छोड्दिनु। ठीक छ? ठीक छ सर। चलो जी, एक दो क्वेश्चन किया जाए फिर फटाफट। नोमिनल नेचरको होइन यो पिएल एडजस्टमेन्ट हो, नोमिनल नेचरको। अरे बाबा लास्ट इयर को नोमिनल नेचर को खाता पीएल मा गाँसेको हुनाले अहिले मैले त्यसको ठाउँमा पीएल एडजस्टमेन्ट युज गरे। यो फेरि घुमेर जान्छ क्यापिटल अकाउन्टमा या त्यहाँ ब्यालेन्स सिटमा त पीएल अकाउन्टको ब्यालेन्स रहन्छ नि। तपाईहरुले कम्पनीको कुनै कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हेर्नु भएको छ कि छैन? छैन सर। कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटल, शेयर क्यापिटल, त्यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र रिजर्भ र यहाँ पीएल अकाउंट को बैलेंस एज इट इज आइरा हुन्छ। यो बैलेंस त छ नि मेरो बैलेंस शीट भित्र, त्यसै कारणले यो पीएल एडजस्टमेन्ट बाट म यो अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेर यसलाई ठीक गरिदिन्छु। यो अकाउन्ट नभएको होइन, त्यही प्रोप्राइटरशिप को कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै अमाउन्ट क्यापिटलमा गएर गाँसिसकेको हुन्छ। त्यसैले पीएल एडजस्टमेन्टलाई फेरि क्यापिटलमा गएर गाँस्दिने। रेक्टिफिकेसनमा हामीले एपियर गर्यौं किन? बिकज पीएल एडजस्टमेन्ट को थ्रू पास्ट इयर को नोमिनल अकाउंट को रेफरेन्स लिएर आयो, जो कि पास्ट इयर नै भएको भए यो ठीक पास्ट इयर मै गरिदिएको भए त्यो कहीं न कहीं मेरो क्यापिटल अकाउन्टमा कम भएर ट्रान्सफर हुन्थ्यो, जो कि आजको डेटमा बढी भएर ट्रान्सफर भएको छ। त्यसैले यो पछि गएर फेरि यसबाट एडजस्ट भइहाल्छ। या लास्ट इयर को चीज यहाँ आएर बसेको छ, सो यो पीएल एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट यहाँ आएर ठीक भइहाल्छ। क्लियर? यस सर। ल अब
म ठ्याक्कै त्यो स्टेज 3 वाला सिचुएसन इलस्ट्रेसन नंबर 8 मा आउनुस् इलस्ट्रेसन नंबर 8 मा आउनुस् पढ्नुस् त Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to the PL account. प्रवीण हामी अरु क्वेशन गर्छौं अहिले कन्सेप्टको कुरा गरिराछौं त्यसैले कन्सेप्ट सँग सम्बन्धित इलस्ट्रेसन गरौं त्यसपछि अरु इलस्ट्रेसन सँग सम्बन्धित कुराहरु पनि गर्नेछौं है डोन्ट वरी अन दैट सो व्हाट आई डू Janus, Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year. जे पनि डिफरेन्स थियो त्यसलाई पीएल अकाउन्टमा चार्ज गर्यो अफ कोर्स डिफरेन्स आयो होला सस्पेन्स अकाउन्टमा सस्पेन्सबाट उले पीएल अकाउन्टमा राइट अफ भनिरहेछ नि कि डिफरेन्स थियो सस्पेन्स वालालाई पीएल मै राइट अफ गरेको छ यसरी क्वेशनले इन्डिकेट गर्छ त्यो सस्पेन्समा राखेर सस्पेन्सलाई अहिले पनि ब्यालेन्स सिटमा लगेको छु या सस्पेन्सलाई लास्ट इयर नै पीएल अकाउन्टमा राइट अफ गर्यो Next year, he appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following mistakes. अब यसको रेक्टिफिकेसन एन्ट्री पास गर्नुस् ल भन्नुस् है अब हामीलाई थाहा छ लास्ट इयर को त्यो मिस्टेक कहीं न कहीं ट्राभलिन्सलाई डिसएग्री गरेको छ भने त्यो डिसएग्रीमेन्ट सस्पेन्स अकाउन्ट बनेर त्यसको थ्रु फेरि पीएल मै गएको छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ अब क्वेशनको हेडिङमै भनिदिएको छ ल यदि त्यस्तो केस छ भने नम्बर 1 को कुरा गरौँ परचेज अफ अ स्कुटर वाज डेबिटेड टु कन्भेन्स अकाउन्ट यसको रेक्टिफिकेसन के हुन्छ एकदम नडराइकन प्लिज म जसको नाम लिन्छु त्यसले एकदम सोचेर भन्नु पर्यो मैले लास्ट इयर एउटा स्कुटर परचेज गरे त्यसलाई मैले कन्भेन्स अकाउन्टमा हाल्दिए हुन तलतिर डेप्रिसिएसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ लेखेको छ भेहिकलहरुमा उले 10% डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने गर्छ मिस्टर रोय युज टु डेप्रिसिएट 10% अन भेहिकल्स स्कुटर इज अल्सो अ टाइप अफ भेहिकल हो कि हैन त्यसमा 10% त्यहाँ पनि डेप्रिसिएसन चार्ज भयो होला लाई ध्यानमा राखेर भन्नुस् मैले कन्भेन्स अकाउन्टलाई डेबिट गरिदिएको थिए लास्ट इयर अब कन्भेन्स अकाउन्ट आजमा एक्जिस्ट गरिराछ कि छैन त्यो पनि सोच्नुस् तपाई पहिला त यसको रेक्टिफिकेसन स्टेज 2 मा भएको भए के हुन्थ्यो होला मैले स्कुटरलाई डेबिट गर्नुपर्ने ठाउँमा कन्भेन्सलाई गरिदिएको छु त्यसले गर्दाखेरि एक त स्कुटरमा नगएको हुनाले डेप्रिसिएसन पनि चार्ज भएन र कन्भेन्स अकाउन्टमा गल्तीले डेबिट भएर बसेको छ नहुनु पर्ने ठाउँमा त्यो डेबिट भएर बसेको छ भन्नुस् के हुन्छ कसलाई सोधौं म भन्नुस् त कौन बोलेगा इसमें ल आस्था तपाई भन्नुस् त व्हाट वुड बी रेक्टिफिकेसन अफ दिस एन्ट्री हैड इट बीन अफ स्टेज 2 पहिला स्टेज 2 को सोचो पहिला त्यसपछि म त्यसलाई स्टेज 3 मा रिलेट गरौँला आस्था हजुर सर व्हाट वुड बी द रेक्टिफिकेसन हियर conveyance account debit 3000 ए कन्भेन्स account हजुर 3000 हैन स्कुटर भेहिकल अकाउन्ट डेबिट सर एकछिन
बोलो 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 आस्था। Scooter account debit to conveyance account. स्कूटर अकाउंट डेबिट कति 3000. 3000 to conveyance account 3000 यति मात्रै गर्ने तल जुन लेखेको कुरालाई होइन बिर्स्याल्नु। फेरि डेप्रिसिएसन पनि चार्ज गर्ने। ओके के गर्ने त डेप्रिसिएसन अकाउन्ट टु स्कुटर डेप्रिसिएसन अकाउंट डेबिट टु स्कूटर कति गर्ने 300. यो स्टेज 2 मा भएको हामीले यसरी गर्यौं। अब भन्नुस् यही काम हामी स्टेज 3 मा गरिरहेछौं। हुन त यसलाई एउटा कम्बाइन्ड इन्ट्रीबाट पनि गर्न सक्थ्यौं। सिम्पली कम्बाइन्ड इन्ट्रीबाट के गर्थ्यौं स्कूटर डेबिट 2700 डेप्रिसिएसन डेबिट 300 टु कन्वेन्स ओके न र सिंगल गर्न सक्थ्यौं 3000 ले एउटा इन्ट्रीबाट यो पनि गर्न सक्थ्यौं हामीले। ल यसैको कन्टेक्स्टमा अब भन्नुस् यसैलाई यदि म स्टेज 3 मा गर्छु भने पहिला त यी जो लेजर एकाउन्टहरु छ त्यो एकाउन्ट एक्जिस्ट गरिरहेछ कि छैन त्यो पहिले बुझ्नु पर्यो। छ भने त्यसको एकाउन्टलाई एज इट इज राख्न सक्यौं। जुन छैन त्यसको ठाउँमा पीएल एडजस्टमेन्ट युज गर्नु पर्यो बिकज त्यो पीएल मा गएर राइट अफ भयो। ल भन्नुस् त के इन्ट्री हुन्छ त्यसो भए आस्था स्कुटर अकाउन्ट डेबिट टु पीएल एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट कति अमाउन्टले लेख्नुस् 700. 2700 टु पीएल पीएल एडजस्टमेन्ट क्लियर छ सबैलाई कोही त छैन नि यसमा जसलाई डाउट छ। ल अब भन्नुस् है म लेख्दिन म सिधा आन्सर भन्छु आन्सर सोध्छु तपाईहरुले भन्नु पर्यो। परचेज अकाउन्ट वाज ओभरकास्ट बाइ 10000 यसको कुनै अकाउन्टिङ इन्ट्री पास गर्ने रेक्टिफिकेसन को लागि थर्ड स्टेजमा मतलब फाइनल अकाउन्ट बनाइसकेपछि को स्टेज कोसँग सोधु भन्नुस् कौन बोलेगा अब्दुल कादिर अंसारी। Yes, sir. What would be rectification of point number 2? The suspense account debit होइन 10000 ले अनि टु पीएल एडजस्टमेन्ट सस्पेन्स अकाउन्ट टु पीएल एडजस्टमेन्ट यहाँ लेखेको थियो डिफरेन्स जुन सस्पेन्स मा थियो त्यो पनि पीएल मै चार्ज भइसकेको छ। सस्पेंस भन्ने चीज भी नहीं बचा हुआ है तो क्या करोगे सुनाया ल फटाफट तपाईहरुले सबैले पहिला आन्सर बनाइहाल्नुस् त्यसपछि म नाम लिएर सोध्छु है तपाईहरु बनाउँदै गर्नु। तो इसको करूं तो सुबह ब्रेक के बाद जस्ट 15 मिनट के बाद हम लोग फिर मिलते हैं फिर उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे ठीक है। ओके सर। ओके सर।